जो मैंने कुछ का कुछ समझ रखा है, मैंने इस देह को मैं समझ रखा था, मैंने सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि के धर्म को, गुण को, दोषों को मैंने इनको अपना मान रखा था। इनकी सीमाओं को मैंने अपना मान रखा था। इनको मैंने मैं मान रखा था। ये क्या होगा? ये सारे, ये जो अज्ञान की वजह से जो मैंने अपने आप को कुछ का कुछ समझ रखा था, ये अध्यास, ये सारा अध्यास वशात, क्योंकि अज्ञान से अध्यास हुआ, और अध्यास क्या? मैं हूं कुछ और मैंने अपने आप को कुछ मान लिया। मैं हूं सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं हूं सच्चिदानंद पूर्ण आत्मा, मैं हूं असंग, न जायते न म्रियते, मेरा जन्म भी नहीं, मेरा मरण भी नहीं, मैं अमर हूं, मैं मृत्यु से परे हूं, मृत्यु मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, ये मेरा स्वरूप है वास्तव में। लेकिन देह में आत्म बुद्धि होने से मैंने इसको मैं मान लिया, और यही तो रोना होता है। जाएगा देह, मरेगा देह, और इसे आप रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। आओगे हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं चला जाऊंगा हाय मेरा वो चला जाएगा, हाय मेरा फलाना चला जाएगा, हाय मेरे वो चला गया, हाय मेरा ये चला गया। तो ये अपने आप को देह वाला मान लिया, अपने आप को देह के संबंधी ये सब मेरे मान लिए, मैं, मेरा, अहंकार, ममकार, ये सारा, ये क्यों हुआ? क्योंकि मूलतः अज्ञान है, मैं अपने बारे में जानता नहीं, और अज्ञान की वजह से अध्यास हो गया। अध्यास हो गया यही कि हूं मैं कुछ, मैंने मान लिया कुछ अपने आप को। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ, मेरे स्वरूप का ज्ञान हुआ, फिर मैं कह रहा हूं अपने आप नहीं, ये जो श्रवण कर रहे हैं इससे ज्ञान होगा। ये ब्रह्म विद्या से, आत्म विद्या से जब मेरे अपने स्वरूप का मुझे भान हुआ है, क्या हुआ? मेरे अपने स्वरूप का मुझे भान हुआ, मेरे अपने स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद में फिर उस ज्ञान से क्या होगा? उस ज्ञान से अज्ञान प्रलीयते, और अज्ञानम यते, अज्ञान का नाश हो जाता है, अज्ञान का लय हो जाता है, विलय हो जाता है अज्ञान का। और क्षणात, क्षणात मतलब इंस्टेंटली, उसी समय। ये नहीं अज्ञान कहता भाई हम अनादिकाल से बैठे हुए हैं, और ठीक है आप आ गए तो कम से कम थोड़ा बहुत मुझे भी विश्राम करने दो, थोड़ा और समय दे दो हमको, थोड़ा हम आपके साथ में भी रह लें कम से कम नहीं, भगवान जी कहते हैं क्षणात, उसी समय, उसी समय अज्ञान की निवृत्ति हुई। आप देखो ना, जैसे ही आपके कमरे में अंधकार है, अंधकार है, और आप काफी टाइम से कमरा कभी खोल के नहीं देखा आपने, और जैसे उस प्रकाश के लिए जैसे आप स्विच ऑन करते हैं लाइट, तो अज्ञान ये नहीं कहता है कि भाई मैं इतने दिन से बैठा था, थोड़े दिन कोई बात नहीं, मुझे मुझे भी प्रकाश के साथ में रहने दो। नहीं, तुरंत जाएगा वो, तुरंत उड़ जाएगा। प्रकाश आया, अंधकार गया, ज्ञान आया, अज्ञान गया। इसलिए भगवान ने कहा क्षणा, तुरंत। ये नहीं अज्ञान कहता कि नहीं मैं थोड़ी देर वेट कर लूं, मैं बाद में चला जाऊंगा, नो, उसी समय जाएगा। तो जैसे अंधकार तत्क्षण चला जाता है, उसी तरीके से अज्ञान भी तत्क्षण उसी समय चला जाता है, क्षणात, एक क्षण भी नहीं लगता, तुरंत चला जाता है ऐसा नहीं है कि अंधकार धीरे धीरे, लाइट जलाई फिर अज्ञान अंधकार धीरे 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 जाएगा, नहीं। क्योंकि ये दोनों विरुद्ध स्वभाव, इसलिए का विरोधतः, इनमें बड़ा विरोध है, इनमें बहुत विरोध है। इनमें विरोध इतना है, इसलिए का विरोध, एक क्षण भी साथ में नहीं रह सकते, एक सेकंड भी, एक सेकंड का, एक फ्रैक्शन का सेकंड भी एक साथ में नहीं रहेंगे दोनों, भगवान जी कहते हैं। इसलिए ज्ञान आया और क्षण के अंदर गया ज्ञान। जैसे अंधकार एक क्षण में चला जाता है, उसी तरीके से जब मुझे अपने मेरे स्वरूप का ज्ञान हुआ, अरे मैं कौन हूं भाई,
मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। खाली कहने से नहीं, ये कई बार ये लेक्चर दे देंगे, स्पीच दे देंगे, मैं तो सच्चिदानंद हूँ कह दिया। अरे यार उसे बताओ ना, सत्य क्या होता है, चित्त क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये पूरी विद्या सिखाओ उसको। ऐसे थोड़ी कहने से वो सोहम 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 सोहम, बस वो सोहम सोहम मंत्र जाप कर रहे हैं बैठ करके। ये कोई मंत्र जपने के लिए क्या है ये सोहम? ये जीवेश्वर है क्या? ये विद्या, इसको सीखो इसको। हाँ, विद्या सीख लिए अगर, और अहम ब्रह्मास्मि इसको अच्छी तरीके से जान लिया, इसका बोध हो गया है, तब अपना नित्य ध्यान में रहो, वो एक अलग विषय। नहीं तो मैं सच्चिदानंद हूँ बस। असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, पंजाब में जैसे कहते, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, ब्रह्म का पता नहीं ब्रह्म है क्या। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, खाली रटने से थोड़ी मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हो जाऊंगा। सोहम सोहम रटने से थोड़ी मैं सोहम हो जाऊंगा। तो और फिर अब क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आ गई, क्षणात उसी क्षण ज्ञान आते ही अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है अध्यास, वो दोनों का दोनों उसी समय लय हो जाता है, दोनों लय हो जाता है। अज्ञान क्योंकि कारण गया तो कारण का कार्य भी जाएगा। हाँ, कारण गया तो कारण कार्य दोनों जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि विलीयते, विलीयते, लय हो जाता, अज्ञान का लय हो जाता है, और अज्ञान का कार्य, अज्ञान का कार्य जो अध्यास है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, और उसी क्षण उसी समय, और जो मैं, मेरा जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, जो स्वरूपता मैं हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ, है, उसका ही मुझे बोध हो जाता है। मैं हूं तो वही, लेकिन इससे पहले मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, और अब उसी का मुझे बोध हो जाता है, मेरे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और यही स्वरूप का बोध, यही मुक्ति है। मतलब क्या? अरे मैं मुक्त हूं ही मैं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं पूर्ण हूं। तो मेरी अपूर्णता से मुक्ति हो जाती है, जो अपूर्ण अपने आप को मैंने मान रखा था, उस अपूर्णता से मेरी मुक्ति हो जाती है। मैं पूर्ण ही हूँ, इस ज्ञान से मैं अपूर्ण हूँ, इसकी निवृत्ति हो जाती है। फिर अब इस श्लोक में 37वें श्लोक में भगवान यहाँ अध्यास को दिखा रहे हैं कि अध्यास क्या है। अध्यास क्योंकि देखिए बड़ा सिस्टमेटिक है ये श्री राम गीता, बड़े सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और अगले श्लोक में पिछले श्लोक, अगले श्लोक का जो बीज है वो पिछले श्लोक में है, इसलिए कनेक्टेड है, ये सारे श्लोक आपस में कनेक्टेड हैं, सब संबंधित है। ऐसे नहीं कि मैं कोई कहीं से श्लोक पकड़ लिया, कोई कहीं से पकड़ लिया, नहीं। हर अगले श्लोक में बीज छुपा हुआ है, हर अगले श्लोक का जो बीज है वो पिछले श्लोक में छुपा हुआ है। 37वें श्लोक का बीज 36वें श्लोक में है, और 36वें श्लोक का बीज 35वें श्लोक में, 35वें श्लोक का बीज 34वें श्लोक में। इस तरीके से सारे कनेक्टेड हैं ये सब। भगवत गीता में भी है। हाँ, भगवत, ये तारतम्यता इसको बोलते हैं, ये तारतम्यता सारी श्लोकों की बनी हुई है। लेकिन भगवत गीता में चूंकि धर्म और ब्रह्म दोनों साथ में चल रहे हैं, और यहाँ तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो दूसरी चर्चा ही नहीं, जगत की तो चर्चा ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए धर्म की चर्चा नहीं, प्योर यहाँ पे वेदांत ही है, बस ब्रह्म विद्या ही है पूरी। यदन्यतन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यास मिथ्याहुरमुं विपश्चितः असर्पभूते हि विभावनं तत् यथा रज्ज्वादिके तद्वत् अपीश्वरे जगत्। यहाँ पे ये अध्यास क्या है, इसको भगवान ने स्पष्ट किया। और भगवान कह रहे हैं अध्यास मतलब क्या?
अन्य में अन्य की प्रतीति, इसी को कहते हैं अध्यास। अन्य में अन्य की प्रतीति, जैसे रज्जु में, रस्सी में सर्प की प्रतीति, ये अध्यास। सीप में चांदी की प्रतीति, ये अध्यास। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में रेत में जल की प्रतीति, ये अध्यास। अध्यास के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। आकाश में नीलिमा की प्रतीति, ये अध्यास। ये नीला, आकाश को नीला है क्या? नहीं, ये अध्यास। जल में नीलिमा की, नीलेपन की प्रतीति, ये अध्यास। आकाश नीला नहीं है लेकिन नीला भास रहा है, अध्यास है। कई बार हम सफर करते हैं, आप गर्मी का दिन हो जब, आप देखेंगे, आप जब अपनी भी गाड़ी से जाएंगे, एकदम सड़क पे आपको ऐसे लगे कि जैसे आगे पानी पड़ा हुआ है। ये अक्सर होता है, और कोई पानी वानी नहीं होता, और लगता है कि आगे पानी है, पानी, और आगे चलते जाते वो पानी और आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे साथ में हुआ था एक बार मेरे साथ हुआ था। ये सांबर लेक, यहाँ का नमक बड़ा प्रसिद्ध है, जयपुर के पास पड़ता है ये सांबर लेक। वहां से लगभग 70 किलोमीटर ही है जयपुर से, बहुत बड़ी लेक है वो। वहाँ ये दादू जी का स्थान है, दादू जी की तपोभूमि है वो, बहुत बड़े संत हुए हैं दादू जी। एक बार उधर मैं गया था, तो वहाँ के कुछ भगत लोग थे, तो कहने लगे स्वामी जी चलिए आपको सांवर लेक दिखाते हैं, वो पास में ही है सांवर लेक वहीं। मैंने कहा मैं जरूर देखूंगा, चलो। जब गए सांवर लेक, तो दूर से देखा वो सारा पानी दिखाई दे रहा जैसे समुद्र हो बिल्कुल। कहने लगे चलिए, मैंने नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, डूब मरना है कि डूब जाओगे सारे? कहा देखो सारा पानी पानी, वहां डूब जाओगे वहां तो सब। वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं कुछ नहीं है, ये पानी वानी नहीं है। मैंने क्यों? अरे वो पानी कुछ नहीं है, चलिए आप। हम चले, तो जैसे जैसे चलते जाए मालूम पड़ा पानी वानी कुछ है नहीं, सूखी है बिल्कुल एकदम लेक, एकदम सूखी लेक और नमक ही नमक सारा। ये अध्यास है पूरी खाली लेक में पानी नहीं है, लेकिन दूर से दिखाई दे रहा है कि सारा जैसे समुद्र है, पूरा जल ही जल पड़ा हुआ है ही नहीं कुछ वहां पे। तो ये अध्यास। मैं हूं सच्चिदानंद, और मैं मान लिया शरीर को, मैंने शरीर को मैं मान लिया, ये अध्यास। शरीर के गुणधर अपने ऊपर लाद दिए, शरीर मरने वाला है, जबकि मैं, मेरा स्वरूप और शरीर का दोनों अलग अलग बिल्कुल। ये जड़ है, ये आत्म तत्व, ये नित्य चैतन्य तत्व है, ये अजर अमर तत्व है। आत्म तत्व रूप से मैं अजर अमर हूं मैं। तो मैंने शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर लादे, और शरीर मरने वाला, मैं मरने वाला हो गया, और अपनी जो नित्यता है, अपनी जो सत्यता है, वो मैंने अपने शरीर पे लाद दी। ये सारा अध्यास। जगत, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, सही बात तो ये संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सारा ब्रह्म है, ये सारा, ये सभी ब्रह्म है। ये सारा जो अधिष्ठान सत्य है इस जगत का, वो ब्रह्म है। और अधिष्ठान की दृष्टि से देखे तो सिर्फ एक सद्वस्तु ही सामने है मेरे, बाकी सद्वस्तु के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नाम रूप तो मिथ्या ही है सारा, जो हमें दिखाई दे रहा है ये। तो एक सत वस्तु ही सामने है, और वो हमें सत वस्तु ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा, हमें जगत दिखाई दे रहा। ये अध्यास। सारे ब्रह्म के ऊपर जगत को हमने अध्यारोपित कर दिया है। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अध्यारोपित हो जाना, कर देना, ये अध्यास है।